दो लड़कियां जो कि आपस में काफ़ी अच्छी दोस्त थीं, वह कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी, नीदरलैंड की रहने वाली थी। वह पनामा घूमने जाती हैं और पनामा घूमने जाने पर वहाँ के ही एक जंगल में खो जाती हैं। उसके बाद उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाती है, पर लड़कियों का कोई अता पता नहीं चलता है और ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रह जाती है। और ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कई ऐसे मोड़ हैं जिसके बारे में सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इस तरीके से खो जाए और बाद में इस तरीके से मिले। तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनेगा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनेगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो ये दो लड़कियां थीं, इनमें से एक का नाम था क्रिस क्रेमर और दूसरे का नाम था लीसा एन फ्रून। तो लीसा एन फ्रून एंड क्रिस क्रेमर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही इनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी, एक ही स्कूल में पढ़े बड़े और उसके बाद जो है एक ही कॉलेज में गए। तो क्रेमर और फ्रून काफ़ी अच्छे दोस्त होने की वजह से काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे के। तो जब ये लोग कॉलेज में पढ़ना शुरू किए तो क्रेमर जो है फ्रून के साथ जो है एक ही घर में शिफ्ट हो जाती है और काफ़ी गहरी दोस्ती होने की वजह से ये एक ही कॉफ़ी शॉप में काम भी करते थे। तो आप जानते हैं विदेशों में ये होता है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ किसी भी कॉफ़ी शॉप में या किसी भी जगह काम करने लग जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लिए। तो कुछ ऐसा ही इनका भी था, ये भी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे के लिए एक कॉफ़ी शॉप में एक साथ काम करती थी। और इन्होंने ऐसा करना शुरू इसलिए किया क्योंकि दोनों पनामा जो कि सेंट्रल अमेरिका में है वहाँ पर घूमने जाना चाहती थी, वैकेशन मनाने जाना चाहती थी। तो अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ये कॉफ़ी शॉप में काम भी कर रही थी। उसके बाद इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया कि 2014 के मार्च में इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये पनामा जाएंगी। और पनामा जाने के पीछे इनका कारण था, एक तो था कि वह अपनी छुट्टी बिताना चाहती थी, स्पेनिश सीखना चाहती थी क्योंकि आप जानते हैं पनामा की लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। तो ये स्पेनिश सीखना चाहती थी, वहाँ जाके अपनी छुट्टियाँ बिताना चाहती थी। और उसके अलावा जो है वहाँ वॉलंटियर का काम करना चाहती थी, वहाँ के लोकल लोगों की मदद करना चाहती थी। तो इन्होंने कॉफ़ी शॉप से प्लस घर से जो इनको पैसा मिला उसको इकट्ठा किया और उसके बाद ये चली गई पनामा। अब पनामा ये मार्च में पहुंची और मार्च में पहुंचने के बाद 2-3 हफ्ते वहाँ के अलग अलग जगहों पे इन्होंने काफ़ी घूमा फिरा। और घूमने फिरने के बाद जो है ये पहुंची एक होटल में। और उस होटल क्या वो तो एक लॉज था और उस लॉज का जो ओनर था उसने ऐसे बंक बेड लगाए हुए थे जैसे कि एक कमरे में 3-4 टूरिस्ट आपस में रुक सकें। तो ये भी उसी एक ऐसे कमरे में जो कि एक हॉल टाइप था उसमें बंक बेड लगे हुए थे, उसको बुक करती हैं और फिर उसमें रहने लगती हैं। और पहले 2-3 दिन सब कुछ अच्छा रहा। अब हो गया 1 अप्रैल के दिन इन्होंने प्लान किया दोनों लड़कियों ने कि वहीं पास में बारू वोल्केनो है। तो वोल्केनो का एरिया था तो ये भी वहाँ की पहाड़ियों पे चढ़ना चाहती थी। और बारू वोल्केनो की पहाड़ियाँ जिस इलाके में है वहाँ काफ़ी घना जंगल है, वहाँ की ट्रेल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। पर क्योंकि ये एक्सपर्ट थी क्लाइंबिंग में और ट्रेलिंग में तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये इस ट्रेल पे जाएंगी। पहले तो वहाँ के ओनर ने भी इनको समझाया कि इनको किसी लोकल गाइड को ले लेना चाहिए जो कि इनके साथ जाए और वह इनका ख्याल रखेगा, वह ये देखेगा कि ये ट्रेल से भटक ना जाए। पर लड़कियां तैयार नहीं हुई। उन्होंने बोला कि हम ऐसी ट्रेल पे एक्सपर्ट हैं और इससे पहले भी हमने कई ट्रेल्स जो हैं की हुई हैं, तो हम इसमें अकेले ही जाना चाहते हैं। और उन्होंने ओनर से रिक्वेस्ट की कि अगर वह उनकी सेफ्टी के लिए अपना कुत्ता उनके साथ भेज सके। तो ओनर भी तैयार हो गया। तो क्रेमर और फ्रून जो है ओनर के कुत्ते के साथ जो है 1 तारीख को ये प्लान करती हैं कि वह इस जंगल के इलाके का जो ट्रेल है उससे बारू वोल्केनो के पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगी
और वहाँ जाके अपनी फ़ोटो खींचेंगी। उस सबमिट को पूरा करने के बाद अपनी फ़ोटो खींचेंगी और उनको ये लगा कि वो इसको कर सकती हैं। ट्रेल भी कुछ बहुत बड़ी नहीं थी, 1 दिन की ट्रेल थी। अगर सही से उस ट्रेल पे चला जाए तो इंसान शाम तक वापस लौट सकता था। तो इसीलिए ओनर भी एग्री कर गया कि ये जा सकती हैं उस ट्रेल में अकेले और वहाँ पर जाके जो है शाम तक वापस लौट सकती हैं कमरे पे। अब ये दोनों लड़कियां अपना एक एक बैग लेके, अब बैग में कैमरा, डिजिटल कैमरा, अपना मोबाइल, पानी की बोतल और अपना एक पैर कपड़ा लेकर इस ट्रेल पे चल देती हैं। इनके पास कैमरा था, मोबाइल था और पानी की बोतल थी, कुछ कपड़े थे। इसको लेके जब ये ट्रेल पे चल देती हैं उस कुत्ते के साथ, तो शाम हो जाती है। और शाम में हुआ ऐसा कि वो कुत्ता जो है वापस जो है उसी गेस्ट हाउस में, उसी लॉज में वापस आ जाता है। तो ओनर को थोड़ी घबराहट होती है कि जो लड़कियां हैं वो वापस नहीं आई और सिर्फ कुत्ता वापस आया है। तो वह लड़कियों को खोजने की कोशिश भी करते हैं, पर क्योंकि वह जंगल का इलाका था और काफ़ी रात हो चुकी थी, तो ओनर ने कहा शायद वह कहीं रुक गई हों और सुबह तक वापस लौट आएंगी, और अगर सुबह तक वापस नहीं लौटती तो फिर पुलिस को फ़ोन किया जाएगा। अब इसी बीच जो है वापस नीदरलैंड में क्रिस क्रेमर और लीसा एन फ्रून के माँ बाप भी परेशान, क्योंकि ये लड़कियां तो ऐसी थीं कि हर दिन कॉल करती थीं और बताती थीं, मैसेज करती थीं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा मौसम है, और अपनी सेल्फ़ीज़ खींच खींच के अपने माँ बाप को भेजती थी। पर इस जंगल के इलाके में जब वो ट्रेल पे गईं तो इन्होंने अपने माँ बाप को ना किसी तरीके की कोई फ़ोटो भेजी, ना किसी तरह का कोई मैसेज भेजा, ना कॉल ही किया। तो इसको लेके माँ बाप भी कुछ परेशान थे, पर उनको भी लगा हो सकता है लड़कियां भूल गई हों और सुबह तक मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए। माँ बाप ने भी कॉल लगाने की कोशिश की पर कॉल नहीं लगी। अब हुआ ऐसा कि जब सुबह भी लड़कियां वापस नहीं आई तो ओनर ने पुलिस को खबर कर दी। पनामा में जिस लॉज में रह रही थी वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उनको खबर किया जाता है कि लड़कियां ट्रेल पे गई थीं और वापस नहीं लौटी हैं। इसको सुनने के बाद पुलिस की पूरी टीम लग जाती है खोजने में कि लड़कियां कहाँ हैं। अब 2 तारीख से जो है लड़कियों की खोज शुरू हो जाती है। 2 तारीख पूरी निकल जाती है, लड़कियों का कोई अता पता नहीं चलता। 3 तारीख निकल जाती है, लड़कियों का कोई अता पता नहीं मिलता। और काफ़ी लोग इस खोज में जुट जाते हैं और जो सर्च डॉग्स होते हैं उनको भी बुलाया जाता है और कमरे से लेकर पहाड़ी के उस इलाके में वो सर्च डॉग्स भी ढूंढते हैं, पर लड़कियों का किसी तरह का अता पता नहीं मिलता। ना उनका कोई सामान मिल रहा था, ना उनके बारे में कुछ पता चल रहा था। वहाँ जो लॉज में जिस कमरे में रहती थी उस रूम में जो उनके साथ रह रहे थे उनसे पूछा जाता है। पूछताछ करने पर उनको भी कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ इतना पता होता है कि लड़कियों ने ये प्लान किया था कि 1 तारीख को वो इस ट्रेल पे अकेले जाएंगी और वह ओनर के कुत्ते के साथ इस ट्रेल पे गई थी। अब ओनर ने भी यही कहा कि भाई दोनों लड़कियां बोली कि हम एक्सपर्ट हैं इस ट्रेल में, हम अकेले जाना चाहते हैं, और उनने कहा कि हमारे साथ अपना कुत्ता भेज दीजिए। तो हमने भेजा था, कुत्ता शाम में वापस आ गया, लड़की वापस नहीं आई। अब ऐसे हो जाती है 6 तारीख। 6 तारीख तक दोनों लड़कियों के माँ बाप भी आ जाते हैं और वो भी पनामा आ जाते हैं और ढूंढने में लग जाते हैं अपनी लड़कियों को पुलिस के साथ। पर इस बीच लड़कियों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। तो माँ बाप ने $30,000 का एक प्राइज़ मनी रखा कि जो कोई भी उनकी लड़कियों के बारे में कुछ भी बताएगा उसको वह $30,000 देंगे। अब उनको पूरी उम्मीद थी कि प्राइज़ मनी इतनी बड़ी है और पनामा जैसी जगह जो कि एक छोटी जगह है जहाँ सब कुछ बहुत सस्ता है, कोई भी $30,000 से काफ़ी अच्छा ज़मीन जायदाद वहाँ पर ख़रीद सकता है। तो उनको पूरी उम्मीद थी कि लोग जो हैं काफ़ी जुट के इधर उधर लड़कियों की तलाश करेंगे और कुछ ना कुछ सामने ज़रूर आएगा। पर काफ़ी लोकल लोग इस $30,000 को सुनने के बाद इस खोज के साथ जुड़े भी, उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की, पर लड़कियों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब धीमे धीमे एक केस कोल्ड केस जैसा बनता जा रहा था। 1 महीना बीता, लड़कियों का कोई पता नहीं चला। 2 महीने बीत गए,
कोई पता नहीं चला। अब जून में एक लोकल औरत जब जिस जगह ये लड़कियां खोई थी उससे 5 मील दूर एक गांव में एक औरत रहती थी। जून का महीना था। अब वो एक दिन पहाड़ के ऊपर जा रही थी तो उसको एक नीले रंग का बैग दिखा। तो उसने नीले रंग का बैग देखा तो उसको बड़ा अटपटा लगा कि इस जगह ये बैग क्या कर रहा है। और जब उसने उस बैग को देखा तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया उस बैग के बारे में। तो पुलिस भी आई। पुलिस ने उस बैग की छानबीन की तो वह बैग जो था वो क्रेमर का था। क्रिस क्रेमर का वो बैग था, नीले रंग का वो बैग था। तो जब पुलिस ने उस बैग की तलाशी ली तो उसमें उन दोनों लड़कियों का मोबाइल मिला, पानी की बोतल मिली और कुछ कपड़े मिले। और ये बैग कुछ ऐसा था कि 3 महीने से खोया बैग पर उसमें मिट्टी का एक भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बैग नया नया अभी यहाँ रखा गया हो और उसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा था। और चेन भी अच्छे से बंद थी, सब चीज़ें कायदे से उसके अंदर रखी हुई थी। तो उसके अंदर डिजिटल कैमरा था, मोबाइल मिले। तो पुलिस ने मोबाइल और डिजिटल कैमरा और ये बैग अपने पास रख लिया। उस जगह आसपास काफ़ी खोज की कि शायद दोनों लड़कियां मिल जाएं, जिनकी अभी तक तो उम्मीद कर रही थी पुलिस कि शायद वो मर चुकी हों, क्योंकि 3 महीने बीत चुके थे। तो 3 महीने ऐसे विल्डरनेस में, ऐसी जंगल में किसी का भी जीना नामुमकिन था। फिर भी पुलिस ने उस इलाके को सर्च किया और लड़कियों का कुछ अता पता नहीं चला। अब पुलिस के सामने कुछ बातें आईं जो कि थोड़ी मिस्टीरियस थी। पहली बात ये आई कि जंगल का इलाका था तो इन लड़कियों ने जहाँ चढ़ना शुरू किया था वहाँ का जंगल इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, हर जगह फिसलने का डर है। और क्या कहते हैं, जंगल में हर तरफ पेड़, अजीब तरीके से झाड़ झंकार। तो वहाँ से 5 मील दूर आना एकदम नामुमकिन है उन लड़कियों के लिए। पर उसके बाद भी अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वह खो गई थी और वह 5 मील दूर उस नदी के किनारे के पास जहाँ वो गांव था वहाँ वो पहुँची थी, तो फिर यहाँ मिली क्यों नहीं? क्योंकि ये नदी का इलाका था, यहाँ पर भी उनका कोई अता पता चला क्यों नहीं? फिर दूसरी बात ये आई कि ये बैग नीले रंग का, यहाँ पर वो औरत कह रही थी कि मैं हमेशा यहाँ चढ़ती थी, मैंने कभी इस बैग को यहाँ नहीं देखा, आज ही मुझे ये बैग दिखा। तो ये बैग उसने पहले नहीं देखा तो 1 मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। पर अगर ये बैग नज़र नहीं भी पड़ी थी तो ये बैग इतना नया कैसे है? ना उस पर मिट्टी का निशान था। 3 महीने पहले लड़कियां खोई थी, अभी तक उस बैग में कुछ मिट्टी का निशान, किसी तरह की कीचड़ लगा होना चाहिए था, पर किसी भी तरह का कोई निशान उस बैग पे नहीं था। वो ऐसे रखा हुआ था जैसे नया बैग है। तो इसको लेके पुलिस भी थोड़ी सी परेशान हुई, पुलिस को भी ये थोड़ा सा अजीब सा केस लगा। तो पुलिस ने क्या किया, कैमरा खोला, कैमरे को जो है चेक किया तो उसमें कई सारी फ़ोटोज़ मिली और फ़ोटोज़ भी कुछ अजीब अजीब वियर्ड सी फ़ोटोज़ थी। 1 अप्रैल की ली हुई फ़ोटो तो बहुत अच्छी थी, जिसमें दोनों लड़कियां काफ़ी खुश हैं और पहाड़ के कुछ ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी सेल्फ़ी खींची है और बहुत खूबसूरत सी सेल्फ़ी है। पर उसके बाद पहाड़ पे चढ़ने के 1 घंटे बाद जो है उनका मोबाइल जब खोला जाता है तो वो देखते हैं कि मोबाइल में किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की है और कई बार लॉगिन करने की कोशिश की है, पर लॉगिन नहीं कर पाया गया और वह फ़ोन लॉक हो गया था और उस इंसान से खुल नहीं पाया। तो पुलिस ने उस मोबाइल को खोला और मोबाइल के अंदर देखा कि पहाड़ पे चढ़ने के 1 घंटे बाद से ही कुछ ऐसा हुआ कि लड़कियों ने इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल पे कॉल किया था, जो कि 112 नंबर होता है, उस पर कॉल किया था। फिर 911 जो पनामा के पुलिस का नंबर है उस पर भी कॉल किया था। पर क्योंकि वह जंगल के ऐसे इलाके में थी जहां सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो डिस्ट्रेस कॉल करने के बाद भी उनकी कॉल जो है नहीं पहुंची, क्योंकि उनके फ़ोन में सिग्नल नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कई सारी फ़ोटो ली, पर ज़्यादातर फ़ोटो रात की थी। तो एक फ़ोटो में ऐसा दिख रहा था जैसे कि जो लीसा एन फ्रून है
वो पहाड़ के नीचे गिरी हुई है, क्रेमर के सर पे चोट आई हुई है, एक जगह एक कांच का ग्लास गिरा हुआ है उसकी फ़ोटो खींची है। पर ज़्यादातर फ़ोटो रात की फ़ोटो थी और अजीब अजीब सी पत्थर के ऊपर की फ़ोटो थी जो कि लोग नहीं समझ पा रहे थे और ये नहीं समझ आ रहा था कि ये फ़ोटो क्यों खींची गई हैं, क्या इससे क्रिस क्रेमर बताने की कोशिश कर रही है और क्या वो फ्रूनी थी जो नीचे गिर गई थी और ये सब कैसे हुआ है। तो या वो नीचे नहीं गिरी थी, कोई उनके पीछे पड़ा हुआ था। तो कुछ बात उस कैमरे से समझ नहीं आ रही थी, पर ये बात ज़रूर थी कि 6 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच तक काफ़ी सारी डिस्ट्रेस कॉल की गई थी और 6 तारीख से 11 तारीख के बीच कई बार वो फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, स्विच ऑन हुआ और जो है उसके बाद 11 तारीख के बाद वो फ़ोन कभी भी स्विच ऑन नहीं हुआ, उसमें किसी तरह का भी सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ। और जो कैमरा था उसमें भी कई सारी फ़ोटो खींची गई थी, ज़्यादातर फ़ोटो रात वाली थी और अजीब तरीके की फ़ोटो थी जिसमें एक लड़की जो क्रिस क्रेमर है वो दिखा रही है कि उसके सर पे चोट आई हुई है। तो ऐसी कुछ फ़ोटोज़ थी और पुलिस को ये भी पता चला कि उन फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो डिलीट की गई है और उसको प्रोफेशनली डिलीट किया गया है। जैसे कि मोबाइल में हम कोई फ़ोटो खींचते हैं और उसको डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होती है, जब तक कि हम उसको कंप्यूटर से कनेक्ट ना करें और उसे डिलीट ना करें तब तक वो डिलीट नहीं होती। पर कुछ ऐसा ही था कि मोबाइल पे एक फ़ोटो डिलीटेड थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उसको प्रोफेशनली किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करके उस फ़ोटो को डिलीट किया हुआ है। तो पुलिस को ये बात पता चली पर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। फिर इसी तरीके से 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने के बाद जो है पुलिस को फिर खबर मिलती है कि उसी इलाके पे जब पुलिस सर्च कर रही थी, अभी सर्च शुरू हुई थी, कि 1 महीने बाद पुलिस को खबर मिलती है कि एक इलाके में क्रिस क्रेमर की कुछ कपड़े मिले हैं। तो पुलिस जो है वहाँ जाती है ये देखने के लिए कि वो क्रिस क्रेमर के ही कपड़े हैं। तो देखते हैं कि हाँ, जो जीन्स है जो उसने पहना हुआ था वो कपड़ा अच्छे से फोल्ड करके वहीं पर रखा हुआ है और उसी के आसपास कुछ हड्डियाँ मिली। तो ये सब डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। तो उससे पता चला कि ये हड्डियाँ जो हैं फ्रून, क्रिस क्रेमर और 3-4 और लोगों की है। तो वो हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी और वहीं के पास जो है क्रिस क्रेमर के कुछ कपड़े फोल्ड हुए पड़े हुए थे। तो उसका भी डीएनए टेस्ट हुआ और पता चला कि ये लड़कियों का ही कपड़ा है और उनमें से कुछ हड्डी लड़कियों की ही है। पर बाकी हड्डियाँ किन इंसान की थी, कौन लोग थे वो, इसका पता नहीं चल रहा था। पर एक बात जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली थी, कि जो पुलिस को भी बहुत ही आश्चर्य करने वाली लगी, कि ये जो कपड़े थे और ये जो हड्डियाँ मिली थी, इन हड्डियों में किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं था, कोई चोट का निशान नहीं था। जनरली जब कोई जानवर किसी इंसान को खाता है तो हड्डियों पे चोट का निशान होता है, क्रैक होता है, स्क्रैच होता है, पर इन हड्डियों पे कोई स्क्रैच नहीं था। और एकाध हड्डियाँ क्रिस क्रेमर की ब्लीच की हुई लग रही थी। तो पुलिस को ये बहुत ही अटपटा लगा। इसके बाद पुलिस ने जो है काफ़ी खोज करने की कोशिश की कि ये सब कैसे हुआ, पर अंत में जो है पुलिस इसी नतीजे पे पहुंच पाई कि लगता है दोनों की मौत वहाँ गिरने की वजह से हो गई, जो कि गलत था। माँ बाप इस चीज़ से एग्री नहीं किए। माँ बाप आज भी बोलते हैं कि ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसके बारे में जो है पुलिस जांच नहीं ढंग से कर रही है। माँ बाप ने प्राइवेट डिटेक्टिव भी लगाए उस जगह पे और काफ़ी जांच पड़ताल भी हुई, पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। और ये केस अभी भी 2014 से लेके अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। पता नहीं चल पाया कि वो लड़कियां मिसिंग हुई तो हुई कैसे, और मिसिंग होने के बाद जहाँ जिस ट्रेल में वो चल रही थी वहाँ से 5 मील दूर उनकी बैग, उनकी हड्डियाँ कैसे मिल रही हैं, उनके कपड़े फोल्डेड कैसे मिल रहे हैं, ये आज भी मिस्ट्री है। तो ये थी आज की कहानी और आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय।